Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics के notes, then please सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने फिजिक्स का नोट ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करते रहूँगी, जो कि एग्जाम के पर्पज़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को कितने भी समझ लीजिए, लास्ट में आपको पेपर में नोट्स लिखने होते हैं, जिसके बेस पर आपकी डिवीजन क्लैरिफाई होती है। सो फॉर एग्जाम पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन, जिसने मेरे पहले से इस चैनल में फिजिक्स की वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ाऊँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। ओम्स लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 90% क्लास 10 के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इन 1827 जर्मन फिजिकिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम्स, इनका नाम ही ओम था, तो इसलिए उनके साथ उन्होंने डेराइव करा तो ओम्स लॉ पढ़ा है। इन्होंने कहा 1787 में 1854 पे फाउंड आउट द रिलेशनशिप, इन्होंने रिलेशनशिप निकाला बिटवीन करंट आई जो फ्लोइंग इन अ मेटल वायर, जो कि मेटल वायर में फ्लो होती है, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस वी के बीच, आई और वी के बीच रिलेशनशिप निकाला अक्रॉस इस टर्मिनल। वी नेचुरल सी बात है अक्रॉस इट टर्मिनल पे लगता है, ठीक। द पी डी मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो गे मेटेलिक वायर में होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो करंट फ्लो करती है उसमें। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इसे ओम्स लॉ कहते हैं। मतलब वी प्रोपोर्शनल टू आई और वी अपॉन आई कर दूँ कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को मैंने कहा आर, और यदि मैं आई को उस तरफ ले जाऊँ तो वी इजिकल्स टू आई आर, वी प्रोपोर्शनल टू आई इक्वेशन फर्स्ट, वी इजिकल्स टू आई आर इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर। आर कांस्टेंट होता है दिए गए मेटेलिक वायर में एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर में, एंड इज कॉल्ड, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। एक दो नंबर पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप ये बताएंगे इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये डिपेंड करता है नेचर के, ये डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर होता है उसकी नेचर पर, उस कंडक्टर की लेंथ पर, उसकी एरिया पर, उसके टेम्परेचर पर। ये आपसे जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है। रेजिस्टेंस जरूर पूछा जाता है, तो आप ये लिखेंगे क्या होता है रेजिस्टेंस, किस पे डिपेंड करता है। और देखिए एक दो नंबर पे इसकी अगर इसे पूछा जाए तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ द प्रॉपर्टी, मतलब रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर होती है टू रजिस्ट द फ्लो। रजिस्ट मतलब होता है जैसे रोकना, द फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज के थ्रू इट, जो उसमें फ्लो करता है। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है ओम से, और इसे रिप्रेजेंट करता है बाई ग्रीक लेटर ओम से। अकॉर्डिंग टू हम लोग आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब मैं कहूँगी कि इफ द पोटेंशियल पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, हम यदि 1 वोल्ट लें, द करंट थ्रू इज 1 एम्पियर लें, तो रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 क्या लिखूंगी मैं, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। इक्वेशन क्या होगा, थर्ड। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन से लूंगी दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक। ये तो पता चल रहा है कि आई आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। इफ़ द रेजिस्टेंस, कहने का मतलब क्या है कि इफ़ द रेजिस्टेंस को डबल करें तो करंट गेट हाफ हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, और उसका उल्टा भी ऐसे ही होगा। इन मैंने प्रैक्टिकल केसेस, बहुत से प्रैक्टिकल केसेस में इट इज़ नेसेसरी, ये है जरूरी होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द करंट को बढ़ाया और घटाया जाए इन इलेक्ट्रिक सर्किट पे। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट, एक कंपोनेंट जिसका यूज़ किया जाता है करंट को चेंज करने में विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, बिना उसकी वोल्टेज को चेंज किए हुए। सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं रिहोस्टेट, इसको यूज़ किया जाता है टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, रेजिस्टेंस को चेंज करने में। अगेंस्ट फॉर ओम्स लॉ वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर, फोर्थ और फिफ्थ मान लिया है। That is according to Ohm's law, if we increase voltage V, यदि हम वोल्टेज V को बढ़ाएं, then current is also increase, करंट भी बढ़नी चाहिए। इक्वेशन 4 से देखें। Also we can say that if any wire, यदि हम किसी वायर को लेते हैं, एग्जाम्पल नाइक्रोम वायर को लेते हैं, और हम कहते हैं कि वो Ohm's law को ओबे करती है, and if we plot a graph for नाइक्रोम वायर के लिए देखो, if we plot a graph for नाइक्रोम वायर के लिए बिटवीन वी एंड आई के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो देन इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए विच इज शोन इन द ग्राफ, ठीक। यदि कोई भी चीज़ की ओम्स लॉ को ओबे करेगी, तो अगर वी और आई के वी
और आई के बीच ग्राफ खींचेगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, तभी हम कह सकते हैं कि वो ओम्स लॉ को ओबे करती है। फिगर देखिए, फिगर वी आई ग्राफ फॉर अ डायग्राम वायर ए स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट एज अ करंट, जो करंट होती है थ्रू वायर इंक्रीजेज, यदि हम इंक्रीज कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर अक्रॉस लीनियर में सीधी रेखा में, और इंक्रीज देखो आई वी को बढ़ा रहा है आई बढ़ा है, आई को बढ़ा रहा है तो वी बढ़ा है, और सीधी रेखा में। ठीक, दिस इज ओम्स लॉ, दिस ये कहते हैं ओम्स लॉ। ये हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ। रेजिस्टेंस क्या होता है वही मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है वो भी बता दिया। तो रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ दोनों एक साथ कंप्लीट हुए। अब आता है गुड कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर को कैसे कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मतलब आर के बेस पर, जो कैपिटल आर मैंने आपको बताया था। ऑल द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप में कर सकते हैं, गुड कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर। गुड कंडक्टर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिसकी हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि करंट को फ्लो करने में बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, तो यदि वो उसमें हम चाहते हैं करंट ज़्यादा फ्लो हो, गुड कंडक्टर हो, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आर कॉल्ड गुड कंडक्टर, उन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर। ये गुड कंडक्टर अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है टू फ्लो थ्रू इट ईजिली, ताकि उसमें करंट ईजिली फ्लो हो। इलेक्ट्रिसिटी से का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो हो सके। सिल्वर मेटल का इज द बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ किया जाता है गुड कंडक्टर में। इलेक्ट्रिक वायर जो बनते हैं वो कॉपर एल्यूमिनियम के बनते हैं, क्योंकि दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक, अब आता है रजिस्टर किसे कहते हैं, दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिनके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, तो आर कॉल्ड रजिस्टर, मतलब उनमें कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। द एलॉय, जो एलॉय होते हैं लाइक नाइक्रो, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंट, ये एलॉय के नाम है। ठीक है, नाइक्रो, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंट ये नाम है। और करके मैंने यू डिक्लेयर कर रखे, ये भी एक एलॉय का नाम है। ऑल हैव के बाद मैंने ऊपर एरो लगा रखा है क्वाइट है रेजिस्टेंस, इनका भी रेजिस्टेंस हाई होता है, सो दे आर कॉल्ड रजिस्टर, सो दे आर कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर आर यूज टू मेक, रजिस्टर का यूज़ किया जाता है दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, जहाँ उन इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज़ किया जाता है वेयर हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, जहाँ हमें हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो रजिस्टर जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आता है रजिस्टर, नेचुरल सी बात है, मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, करंट को कम करना, करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। तो रजिस्टर कहता है रिड्यूस द करंट इन ए सर्किट। इंसुलेटर का तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं होती, तो इसका मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करना। तो देखिए इंसुलेटर क्या लिखा है, दो सब्सटेंस विच हैव इन्फाइनेटली, बहुत ज़्यादा, इन्फाइनेटली मतलब अनंत हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, आर कॉल्ड इंसुलेटर कहा जाता है। एंड इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, देखो करंट इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करती है टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, जैसे रबर होता है, ये इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। इलेक्ट्रिशियन जो वियर करते हैं वो रबर की हैंड ग्लोव्स पहनते हैं वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि रबर क्या है कि इंसुलेटर, उसमें करंट फ्लो होती ही नहीं है। एंड प्रोटेक्ट डैम, और प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक शॉक से। और वुड क्या होता है, इज ऑल्सो अ गुड इंसुलेटर। सो अगेन मेरा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ। अगेन एंड अगेन ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट हुआ। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट्स, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि यदि आप किसी भी समझ, कितना भी समझ लें, लास्ट में आपको नोट्स लेके आना पड़ता है, उसी के बेस पर आपके एग्जाम में डिवीज़न बनती है। अगेन शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन एंड अगेन जो मैंने आपको पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, और मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ। अगेन एंड अगेन यदि क्लास 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट सुन रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक पूछना हो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँ। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।